बिहार में अपराधियों का मनोबल दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग और ज़मीन विवाद जैसी घटनाएँ हो रही है और अपराध में काफ़ी इज़ाफ़ा हो रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी के घर में घुसकर घटना को अंजाम देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि बीते 1 मार्च के शाम 7 बजे पटना शास्त्री नगर थाना के शिवपुरी मोहल्ले की एक घटना है। जहाँ जयप्रकाश को उनके बच्चों का फ़ोन आता है और उसके बाद उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाता है। पर जयप्रकाश ने प्रशासन को फ़ोन कर घटना से अवगत कराया और इतना ही नहीं प्रशासन को खबर कर बुलाया, जिसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित के आवेदन और बयान के मुताबिक जो घटना घटा है उसमें वे पति-पत्नी फ्लैट बंद कर जब बाज़ार को निकल जाते हैं, तब लगभग आधे दर्जन लोगों के द्वारा कार्बन भवन अपार्टमेंट जहां इनका फ्लैट है के गार्ड को पकड़कर और उसके मोबाइल को जब्त कर जयप्रकाश के फ्लैट का मेन दरवाजे को कटर से काटकर उसके बाद लकड़ी के दूसरे दरवाजे का लॉक पूरी तरह से तोड़कर लूट-पाट कर फ्लैट पर कब्जा करने की नीयत से वे लोग अंदर घुसते हैं, जहां घर के अंदर 2 बच्चे भी होते हैं। हालांकि बच्चों के पास एक मोबाइल रहता है, जो दरवाजा तोड़े जाने के वक्त ही बच्चों के द्वारा अपने पापा को फ़ोन कर किसी के द्वारा दरवाजा तोड़ने की बात बता दी जाती है। उधर अनहोनी की आशंका को भांपते हुए जयप्रकाश ने आनन-फानन में पुलिस को खबर करते हुए अपने फ्लैट पर आते हैं और तब तक प्रशासन भी वहां पहुंचती है, जहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। घटना के बारे में पीड़ित ने बताया कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग घर में घुसे और जिनमें से कुछ लोग गहने और नगद पैसे जो अलमारी में था सो लूट ले गए और 4 लोग अभी फ्लैट पर ही थे जिन्हें समय रहते प्रशासन के पहुंचने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। पीड़ित ने कहा कि पूर्व में भी 9 जनवरी को विवाद हुआ था, जिसका कंप्लेन पीड़ित पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता देख अपराधी प्रवृत्ति के इन लोगों का मन और बढ़ता चला जाता है और जिसके बाद इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया। अगर वे पति पत्नी और प्रशासन समय पर नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब देखना है कि पीड़ित को कब तक इंसाफ मिलता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पीड़ित के आवेदन के अनुसार घटना का जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कल हम लोग 7 बजे के करीब मतलब गांव जाने वाले थे, तो मार्केट बोरिंग रोड गए हुए थे। तो कल 1 मार्च को? हाँ, कल 1 मार्च को 7 बजे शाम में हम लोग निकले। हम और पत्नी मार्केट गए तो करीब करीब 10-15 के आसपास मेरी बेटी फ़ोन कर रही है ना कि दरवाज़ा जो हम लोग का ग्रिल है जो स्टील का, वो कुछ लोग मतलब आ करके उसको ड्रिल मशीन से काट रहा है। तो फिर हम लोग मतलब जल्दी कार को स्टार्ट किए मार्केट से। फिर हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए। फिर फ़ोन करने के बाद रास्ते में हम लोग जल्दी आए तो देखे कि मेरे ये गेट का ग्रिल कटा हुआ है और जो लकड़ी का जो दरवाज़ा है उसको भी गटर मशीन से मतलब काट करके उसको अलग किया हुआ है। और अंदर से वो लोग जितना भी किडनैपर क्रिमिनल लोग है जो है ना, अंदर ही बैठा हुआ था, लॉक किए हुआ था। तो थाना का टीम आया तो वो लोग को मतलब पूरा ये ज़बरदस्ती करके दरवाज़ा खुलवाया। मतलब आप यहाँ आए, बंद देखे तो फिर आपने थाना को कॉल किया? नहीं, थाना को हम मार्केट ही से कॉल कर दिए थे कि हमारा बच्चा सर घर ही में बंद है, हमारा बच्चा के साथ कुछ भी वो लोग कर सकता है। अच्छा। तो फिर आए तो देखे कि पूरा कटिंग मेरा हो गया है, दरवाज़ा टूट गया है, बाहर वाला भी अंदर वाला भी लॉक तोड़ दिया है और अंदर ही में है। तो फिर हम लोग प्रशासन गेट खुलवाया तो फिर हम लोग अंदर आए तो देखे कि अंदर ही बैठा हुआ है। आप लोग मार्केट गए थे, यहाँ पे आपके घर के कौन मेंबर थे? यहाँ पे मेरा दोनों बच्चा ही था। ये एक बेटा मेरा है, ये 8 साल का, और एक 12 साल की मेरी बेटी है। तो वही एक हम मोबाइल छोड़ करके गए थे घर में, तो वही हमको सूचना दी ना कि गटर मशीन से मतलब ग्रिल काट रहा है। अंदर दरवाजा मेरा लेंस लगा हुआ है दरवाजा में, तो उसी से देखे कि मतलब 7-8 आदमी का भीड़ है, पूरा गेट भी पीट रहा है और मतलब ड्रिल मशीन से काट रहा है। तो बहुत आवाज़ हो रहा था। तो जाके हमको फ़ोन की तो हम बोले कि कोई एक रूम में जो है ना, बेडरूम में तुम अपना लॉक करके और पैक हो जाओ, निकलना नहीं है तुमको। तो फिर ये वाला जो रूम है, इस रूम में बच्चे लोग मतलब लॉक हो गया था। तो लॉक हो गया तो आया तो सब रूम का पूरा ये कबर्ड वगैरह जितना सब तोड़ फोड़ किया। कैमरा जो मेरा ये पर्सनल कैमरा लगा हुआ था उसको भी सब उखाड़ के लेके चल गया। सेट टॉप बॉक्स था उसको लेके चल गया। और फिर हम लोग प्रशासन आया तो हम लोग देखे इस रूम में कि मेरा 5 लाख रुपया रखा हुआ था, उसको लूट लिया।
और करीब करीब मेरे पत्नी का 10 लाख रुपया के आसपास का मेरा ये ज्वेलरी भी था, उसको भी सब लूट के भाग गया। और हम लोग आए तो देखे कि बच्चा लोग के ऊपर चाकू भिड़ाए हुए था, और हम लोग अगर थोड़ा सा भी देर करते तो बच्चा के साथ कुछ भी कर सकता था, लेके भाग भी सकता था। कितने लोग थे वो लोग? एक लेडी थी और 3 जेंट्स था। वो लोग को मतलब प्रशासन भी पकड़ करके थाना में ले गया है। तो मेरी बेटी बोली ना कि वो जो जितना पैसा वगैरह सब निकाला था, तो वो लोग बोला, अंकल लोग को बोला कि तुम लोग लेके जल्दी से यहाँ भागो। तो 4 से अधिक लोग थे क्या? हाँ, 7-8 आदमी था हम लोग का। ये जब से हम यहाँ 2021 से रहे ना, तब से हम लोग को कुछ न कुछ बात को लेकर के हम लोग को टॉर्चर करते रहता है। और हम लोग का मतलब 2 साल 107 का पूर्व में केस भी चला है। अच्छा। जूता चप्पल डस्टबिन को लेकर लड़ाई हुआ था, उसी को लेकर वो अपना खुन्नस किए हुए रहता है। मतलब चाहता है ना कि इसको फ्लैट में से कैसू मतलब गुंडागर्दी करके मतलब भगा दें, इसको यहाँ नहीं रहने दें। मेन उसका वही मकसद है पत्रकार का। बिल्डर भी इसमें मिला हुआ है कि फ्लैट तो हम बिल्डर से ही लिए हैं, तो गुंडा वगैरह को बुलाने में उसी का हक है, उसका और इसका, ये दोनों का मेन है। और जो जमीन मालिक अभय कुमार सिंह है, उसका भी है, तो मेन लाइनर है। पहले भी 9 तारीख को घटना ये लोग कर चुका है, 3 बार अटेम्प्ट मतलब 9 जनवरी को हो चुका है। हम थाना में FIR वगैरह भी किए थे, लेकिन उसमें वैसा कोई थाना से कोई कार्रवाई हुआ नहीं, केवल जांच के नाम पर मतलब आश्वासन दिया जा रहा है। अब फिर कल 9 तारीख को ये तोड़ फोड़ कर दिया, सब लूटपाट कर लिया, डकैती मेरे सब घर में कर लिया, बच्चा लोग को किडनैप करके लेके भाग रहा था। जब फिर थाना का टीम आया तो लोग को पकड़ के ले गया है। शास्त्री नगर थाना का घटना है। जयप्रकाश है, फ्लैट नंबर 301, अभय नील कार्बन भवन अपार्टमेंट, शिवपुरी, थाना शास्त्री नगर, पटना। कल क्या कुछ हुआ और घटना के समय आप लोग कहाँ थे? हम 7 बजे हम लोग मार्केट गए हुए थे, 7 बजे के करीब मार्केट गए तो हम लोग मतलब जैसे ही मार्केट में पहुंचे, बोरिंग रोड साइड गए हुए थे। तो बोरिंग रोड साइड गए हुए थे तो मेरी बेटी मतलब 14 से 15 मिनट के बाद 7:14 में मेरे पास बेटी कॉल कर रही है, मम्मा से देखो ना गेट काट रहा है, कोई से बहुत आवाज आ रहा है। हम बोले कि विंड से देखो एक बार गेट के। तो बेटी देखी तो देखी कि मतलब 7-8 आदमी है, खड़ा है और गेट काट रहा है। तो बोली कि मम्मा से बहुत डर लग रहा है, मम्मा जल्दी आओ। हम लोग बहुत घबरा गए हैं, हम लोग का एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हम लोग थाना को कॉल किए कि सर जल्दी भेजिए, मेरे बच्चा लोग बहुत परेशान है, मेरे घर का गेट काटा जा रहा है और बच्चा लोग मेरे घर में अकेले है और हम लोग मार्केट निकले हुए हैं, जल्दी सर जितना जल्दी हो सके भेजिए। सर बोले कि बस 10 मिनट में हम भेज रहे हैं। हम लोग भी वहां से मतलब ट्रैफिक जानते ही हैं शाम का, हम एकदम मतलब गाड़ी के मतलब खिड़की से बाहर निकल, जल्दी हटो, बहुत इमरजेंसी है, हम लोग यहाँ अपार्टमेंट में आए, बाहर ही गाड़ी मतलब लगा दिए थे और चिल्लाने लगे, बच्चा को बचाओ, बच्चा को बचाओ। तो मेन जो अपार्टमेंट का मेन गेट था वो अंदर से ताला लॉक कर दिया गया था, उसको पहले ही अपार्टमेंट का जो मेन गेट है, नीचे मेन गेट? हाँ नीचे जो मेन गेट है उसको पहले ही लॉक कर दिया गया था। हम लोग खोल रहे थे तो देखे कि ताला लॉक है उसमें। मेरे हस्बैंड जो थे सो गेट फान के अंदर आए और हम चिल्ला रहे हैं कि मेरा बच्चा को कोई बचाओ। काफी भीड़ लगा हुआ था लेकिन कोई भी मतलब अंदर नहीं आया। फिर गार्ड जी को बोले कि, और हम लोग मार्केट में भी थे तो गार्ड जी को हम लोग 3-4 बार फोन किए थे लेकिन वो फोन काट दिया जा रहा था। और हम लोग कैमरा भी पर्सनल लगाए हुए हैं मेन गेट पे, तो वो भी देखे तो उसको कैमरा को उखाड़ दिया गया था, तो हम लोग को फोन में मतलब नहीं उसका आ रहा था। घर के अंदर भी तो कैमरा लगा होगा? घर के अंदर नहीं है, मेन गेट पे है कैमरा, मेरा पर्सनल कैमरा है, लेकिन उसको उखाड़ दिया गया था।
तो फिर हम लोग गार्ड को बोले कि गार्ड जी से क्या हो रहा है अंदर में बताइए। तो हम क्या करें मैडम से, हमको तो एकदम बंदी बना लिया है और मेरा फोन भी छीन लिया है और हम फोन नहीं काट रहे थे, उन लोग ही फोन काट रहा था। तो हम दौड़े दौड़े हस्बैंड वाइफ ऊपर आए तो देखे कि जो लोहा का ग्रिल है मेरा मेन गेट पे वो काटा हुआ है और वो खोल के फिर देखे तो लकड़ी वाला भी गेट टूटा हुआ था, पूरा तोड़ दिया, तहस नहस करके तोड़ दिया गया है। तो हम लोग खोले तो देखे कि 4 आदमी बैठा हुआ है मेरे घर में, जिसमें 3 जेंट्स है, 1 लेडीज थी। लोहा वाला गेट जो काटा था, उसके बाद जब लकड़ी का भी एक गेट है वो भी काट दिया था, वो भी तोड़ दिया था, पूरा टूटा हुआ है गेट वो। और फिर आती हम लोग अंदर आए तो बेटी को हम बोले थे कि वृद्धि मेन गेट को लॉक कर लेना ऊपर नीचे दोनों, तब भी दोनों ऊपर नीचे लॉक मतलब लगाने के बावजूद भी उन लोग मतलब लात से मार के और मशीन से मतलब काट के मेरे बेडरूम का भी लॉक तोड़ दिया था और दोनों बच्चा के मतलब गला पे चाकू रखे हुए था। और हम लोग एंट्री किए तो बच्चा लोग के गला पे चाकू देख के हम लोग को तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था हस्बैंड वाइफ को कि हम लोग करे तो क्या करे। फिर हम लोग के साथ भी हाथापाई करने लगा, मेरे हस्बैंड को मारने लगा। तब पुलिस आई, तो पुलिस से आई तो फिर हम लोग को मतलब थोड़ा लगा कि हाँ प्रशासन आया है और हमको बहुत खराब खराब गाली दे रहा था और हाथापाई मेरे साथ किया। ये सब करवाने के पीछे बस ये बिल्डर जयशंकर है और सामने संजय पत्रकार, वो एकदम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि इनका बच्चा को मर्डर करवा दे, किडनैप करवा दे, इनको हस्बैंड को मर्डर करवा दे और ये फ्लैट पे कब्जा कर दे। लेडीज क्या करेगी अकेले। हम लोग फ्लैट 2021 में ये वाला मतलब खरीदे तो उस समय बिल्डर का कोई रेरा अप्रूव्ड नहीं था इस बिल्डिंग का और बिल्डिंग ये अनलीगल, पूरी तरीका से अनलीगल बनाया गया है। इसमें 9 फ्लैट का नक्शा है, इसमें 11 फ्लैट को बना दिया गया है। फिर भी मतलब हम लोग वैसा कुछ नहीं चाह रहे थे, बस सोचे कि रेरा हो जाए और हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो उनका रेरा ही नहीं था तो हम रजिस्ट्री कैसे करवाते इस फ्लैट का। तो फिर उनका मतलब कुछ दिन पहले ही रेरा आया तो हम लोग बोले कि ठीक है आपका रेरा आ गया है, हमको बैंक से काम करवाना है, हम करवा देते हैं और हमको आप रजिस्ट्री कर दीजिए। तो वो रजिस्ट्री नहीं करने के लिए तैयार है। इस उनके मन में एक ही चीज का लालच हो गया है कि हमने ये फ्लैट 63 लाख में खरीदा है और ये फ्लैट का कीमत 1 करोड़ रुपया हो गया है। बार बार वो हम लोग को धमकियाते हैं और हमको गाली गलौज करके बोलते हैं कि हम 1 करोड़ रुपया आपसे लेंगे, नहीं तो तू अपना पैसा लो और नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा ना दोनों बच्चा रहेगा ना तुम्हारा पति रहेगा, दोनों को जान मार देंगे, फिर देखते हैं कि तुम अकेले क्या करती हो। हमेशा धमकी मिलता है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता देवी है। आप गार्ड है ना यहाँ के? जी जी, इसे हुआ सर कि 7 बजे शाम को जी। गेट के अंदर मैंने वो लोग प्रवेश किया और 301 पुलिस नंबर पार्किंग नंबर में गाड़ी अपने लगा दिया और उसके बाद हमको गेट के सामने जा रहे थे कि मैंने गाड़ी को अंदर आ गया, देखते गेटवा को बंद कर देते हैं। उसके बाद हमको आगे नहीं जाने दिए, सीढ़ी के पास हमको पकड़ लिए। अच्छा। पकड़ने के बाद हमको तीसरा फ्लोर पर ले गया और उसके बाद हमारा मोबाइल जब्त कर लिया। किस लिए आए थे वो लोग? वो फ्लैट के मामले के विषय में, जयप्रकाश बाबू के फ्लैट के विषय में बैठ गया। लगता है 2-4 मिनट ऊपर में हमको बोले सीढ़ी के पास बैठिए, बैठ गए। डर से क्या कर बैठ गए हम। कितने लोग थे? 5 आदमी से थे। अच्छा। और कुछ आदमी उसमें मुँह में गमछी बांधे हुए थे। हाँ, उसके बाद आया तो अंदर से ताला मारे हुए थे। ये लोग नहीं थे? नहीं, बाहर में थे दोनों को। मेन गेट में? हाँ, मेन गेट में ताला अच्छा। मार और साहब बाहर थे और पुलिस को आने के बाद गेट खुला। तो आपको पुलिस के आने के बाद छोड़ा? ना, हम तो चले। उसके बाद ऊपर में देखे कि को मैंने इनका आगे वाला काट दिया ना, काटने के बाद हमको नहीं बर्दाश्त हुआ तो अपने नीचे चले आए।